नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किसका होगा हरियाणा सीएम कौन। आज हम मौजूद हैं हरियाणा की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली महेंद्रगढ़ में। यहां पर एक तरफ कांग्रेस के राव दान सिंह हैं जो पिछली 3 बार से लगातार विधायक हैं, दूसरी तरफ रामविलास जी हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इस नाते ये सीट हॉट सीट हो जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष यहां पर अपना जादू चला पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो लगातार प्रदेश में घूम घूम कर 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो लगातार ये बता रही है कि कांग्रेस एक बार फिर से यहां पर जीत दर्ज करेगी और उसी अंदाज में वापसी करेगी। हमारे साथ यहां की जनता भी मौजूद है, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे यहां की क्या समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं दूर हुई हैं और जनता वोट देगी तो किसको देगी, और जो प्रतिनिधि वोट मांग रहे हैं वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कृष्ण यादव साहब हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। जिला अध्यक्ष हैं आप कांग्रेस के। देवेंद्र यादव साहब बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ, विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं। राजकुमार खातोत साहब हैं हमारे साथ, जिला पार्षद हैं इनेलो से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा कृष्ण यादव साहब, क्योंकि राव दान सिंह पिछले 3 बार से यहां पर विधायक हैं, उनके लिए आप लोग वोट मांग रहे हैं सब जगह जा जाकर। जनता यहां की क्यों वोट दे इस बार उनको, मुझे इसके कुछ कारण बता दीजिए स्पष्ट। सबसे पहले तो मैं आपका यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। मान्यवर राव दान सिंह जी यहां से 3 बार विधायक बने हैं और राव दान सिंह जी ने इस क्षेत्र के अंदर ताबड़तोड़ विकास कार्य करवाए हैं जी। हम विकास के नाम पर लोगों के बीच में जाकर के वोट मांग रहे हैं और हमें 100% लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। राव दान सिंह जी ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से यहाँ पर ला करके स्थापित करवाई हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा महेंद्रगढ़ पिछड़े क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राव दान सिंह जी के अथक प्रयासों से हमें दी। हमें एनसीआर मिला मात्र 6 महीने पहले, ये हमें मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और राव दान सिंह जी के अथक प्रयासों से। 27 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक रैली की, हमारे जो बहुत अभूतपूर्व रैली हमारे यहाँ की स्थानीय समस्याएं सारी दूर हो गई हैं, जो यहाँ के लोगों की समस्याएं थी सब, चाहे किसानों की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे यहाँ पर रहने वाले आम लोगों की हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सारी समस्याएं दूर हैं। बिजली हम किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट दे रहे हैं जी। 16 घंटे किसानों को बिजली मिलती है जी। डोमेस्टिक लाइट इन किसानों जो घरों के अंदर गांवों में जाती है जी, वो भी लगभग संतुष्ट हैं लोग हमारे से जी। उसके बाद में चिकित्सा की बात आती है। 25-20 बेड का हॉस्पिटल होता था, 55 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर राव दान सिंह जी ने बनवा दिया। जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एक मेडिकल कॉलेज भी है जी, जो आप स्वयं जाकर के इस बात को देख सकते हैं, जिसकी जमीन को टेकअप उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा 300 बिस्तरों से लेस मेडिकल कॉलेज जी, जो हरियाणा के अंदर हमें 8वें नंबर का मेडिकल कॉलेज हमारे महेंद्रगढ़ में वो तो केंद्र में दिया होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं शायद। केंद्र में भी हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी और मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जबरदस्त दावेदारी थी जी, तब जाकर के हमें ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली। और यहाँ पर दान सिंह जी की दावेदारी थी, इसलिए यहाँ पर इसलिए हमें यहाँ पर ये। देवेंद्र यादव जी, जनता आपके प्रत्याशी को वोट क्यों दे? रामविलास शर्मा जी के लिए आप लोग वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, यहाँ की जनता वोट क्यों दे, मुझे ये बता दीजिए। पिछले 3 बार भी चुनावी मैदान में रहे लेकिन जीत नहीं पाए, इस बार क्या मुद्दे हैं यहाँ के? अब की बार जनता ने देखा है, कंपैरिजन करके देखा है, वर्तमान विधायक का भी 4 बार श्री रामविलास शर्मा जी यहाँ पर रहे, तो एक कंपैरिजन करके देखा है। आदरणीय राव दान सिंह विधायक जी 3 बार यहाँ पर रहे। विधायक बनने से पहले राव दान सिंह के पास 1 गज जमीन नहीं थी, आज 800 एकड़ जमीन अकेले महेंद्रगढ़ में है, ये बात भी जनता जानती है। दूसरा, नहीं महेंद्रगढ़ में पहले कभी चर्चा के उस दौर में भी जाएंगे, चर्चा के उस दौर में भी जाएंगे, लेकिन अभी मुझे अपने कारण बता दीजिए कि आपको जनता वोट क्यों दे। हम इसलिए चाहते हैं कि रामविलास शर्मा जी, सुन लीजिए, बोलिए। रामविलास शर्मा जी एक तो महेंद्रगढ़ में अमन चैन के लिए, रामविलास शर्मा के कालखंड में महेंद्रगढ़ में बड़ी शांति थी। आज महेंद्रगढ़ में पीडी मेहता के शॉप के ऊपर गोली चली, सब्जी मंडी में गोली चली, जूस कॉर्नर में गोली चली, महेंद्रगढ़ में नांगल सिरोई में राव हवे सिंह की हत्या हुई, खैरोली में शक्ति सिंह को
घर में मेरा सोए हुए सवाल को मारा, मेरा सवाल अराजकता के खिलाफ रामराज के मेरा सवाल सुनिए। महेंद्रगढ़ में ये क्या कहते हैं? मेरा सीधा सवाल है, जनता वोट क्यों दे? मुझे पहले ये बताइए, बाकी मुद्दों पर तो हम जनता की भी राय लेंगे। पहले ये बताइए, जनता आपको वोट क्यों दे? सीधा सवाल है। जनता की जनता रामराज के लिए वोट दे, बिजली पानी के लिए वोट क्या दे। मुद्दा है? जैसे कृष्ण यादव ने भाई ने बताया कि 16 घंटे किसानों को बिजली दी जाती है, हाँ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे 8 हैं। घंटे दिन सिर्फ में और 4 8 घंटे रात बिजली को। मिलती है, 16 घंटे 4 लाइट घंटे बिजली बिजली मिलती है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। 8 घंटे दिन में रही और 8 बात घंटे इन्होंने यूनिवर्सिटी की बात करी, रही बात यूनिवर्सिटी की बात करी, आप लोग सब जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर एक संघर्ष समिति बनी और हरियाणा सरकार ने रिकमेंड करी थी कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ से हटा करके रोहतक जो यूनिवर्सिटी है उसको अपग्रेड किया जाए। चलिए, और पिछड़े वर्ग में ही ये स्थापित होनी थी। और भी मुद्दों पर बात करेंगे। मैं मैं इनका आऊंगा सब आपके बातों पास। का आप बताइए जवाब राजकुमार दूंगा, जी, वोट ताकि आपके शोर न प्रत्याशी करें। को क्यों दे यहाँ की जनता? इसलिए हमारी पार्टी को वोट देना चाहिए कि शांत हो जाइए, सुन लीजिए, शांत हो जाइए, सुन लीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसी पार्टी है इस महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 50 साल से वोट पड़ रहे हैं, परंतु आज तक किसी महिला कैंडिडेट को इंडियन नेशनल लोकदल ने सम्मान दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है, हमारे महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिला को सम्मान दिया है। इसलिए आजकल खासकर मेरे इलाके में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने काम किया है। इसलिए ये इलाका इस बार निर्मला तौर को महेंद्रगढ़ से विधायक बनाने का काम करेगा। जी, इसलिए इलाका एक महिला को यहाँ से विधायक बनाने का काम करेगा। आप खड़े होंगे? यहाँ पर दावे हो रहे हैं, सब अपना अपना गणित बता रहे हैं। क्या है जनता का गणित यहाँ पे? बात ऐसी है साहब जी, बात ऐसी है, एक आंधी आई जो कि मोदी के नाम पे ये वोट बटोरोगे। पीछे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विधायक 58,000 से हारा और अब 9 महीने के बाद 3800 वोटें जीता और 4 सीट जीती। चौथी 60,000 से हारे थे, 20,000 जीती। कांग्रेस की लहर है, हुड्डा जी फिर तीसरी बार बाजी मारेगा। हुड्डा जी और रावदान सिंह भारी मतों से जीतेगा। रावदान सिंह भारी मतों से जीतेंगे। आप बताइए, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। भाई साहब मैं यो पूछवाण भैया थी, भाई ये बताए कि इनको काम होयो के नहीं, वो बताए के ना हो, सब काम करेगी कांग्रेस सरकार। क्या काम नहीं हुआ? इधर से कोई बताएगा क्या काम नहीं हुआ? आप बताएंगे? के लिए बोल रहे, किसी को 10 पैसे की मजदूरी नहीं मिली यूनिवर्सिटी में जी, किसी को 10 पैसे की मजदूरी नहीं मिली यूनिवर्सिटी में, बोल रहे कृष्ण साहब। विकास का क्या हाल है यहाँ पर? विकास का बुरा हाल है सर। इतने सारे लोग कैसे कह रहे हैं? सर 4 घंटे लाइट आती, इतने सारे लोग कैसे कह रहे हैं विकास? अपनी सब प्रॉपर्टी बना रहे सब, विकास 4 घंटे लाइट आती है जी यहाँ, 4 घंटे। सड़क, बिजली, पानी, सड़क का देखो जी, कई कच्ची सड़ी पड़ी है, अपने अपने गांव में कराता है सर। कृष्ण यादव जी, आपसे मेरा सवाल है, सड़कों पर हम भी घूमे हैं, हमने भी हाल का जायजा लिया है। सब कुछ अच्छा तो नहीं, कुछ कुछ अच्छा जरूर हो गया, ये हम भी मानते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हुआ जो दावे हो रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ बिल्कुल स्वर्ग बन गया है, स्वर्ग तो नहीं बना, ये हम सब दिल में जानते हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए मजबूरी में बोल रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, क्या क्या छूट गया 15 सालों में? देखिए 15 साल की इसका जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। 15 साल की कम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब 5 साल 2000 का बता दीजिए। 2000 में जब रावदान सिंह जी बने, बदकिस्मती इनेलो की सरकार रही और रावदान सिंह जी कांग्रेसी प्रत्याशी रहे, हमारी बात नहीं बनी जी। इन 10 साल के अंदर जो विकास महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ। एक भाई हमारे बीच में कह रहा है कि यहाँ विकास नहीं हुआ। मैं विपक्ष के भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। ये तो इस तरह की बातें करते जैसे कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली तो है ही नहीं जी। ये आप पत्रकार बंधु हैं, आप मीडिया के आदमी हैं। ये महेंद्रगढ़ के अंदर रेलवे ओवर ब्रिज, ये ऑडिटोरियम, ये स्टेडियम, ये मिनी सेक्रेटरीट, कोर्ट परिसर, 14 एकड़ जमीन में हुड्डा पार्क, IMT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमें NCR, यानी कि महेंद्रगढ़ के अंदर कोई कोर कसर रावदान सिंह जी ने नहीं छोड़ी, जो यहाँ पर कोई विकास नहीं है। मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ पर देवेंद्र जी? मुद्दे क्या क्या हैं? आप लोग किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? किन मुद्दों के आधार पर उतरे हुए हैं? एजुकेशन के मामले में, क्योंकि मैं छात्र संघ का प्रधान भी तो ये रहा। कह रहे हैं कॉलेज बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला दी, सब कॉलेजों कुछ में तो कर दिया। टीचर नहीं है, कॉलेजों में टीचर नहीं है जी। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है जी। यहाँ पर तो रेफर सेंटर है जी। और सुन लीजिए जी।
और बोलिए बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए। मैं ये बता रहा हूँ कि कॉलेज में ये सब जानते हैं, कॉलेज में कोई अध्यापक नहीं है जी, स्कूलों में अध्यापक नहीं, इनका अपग्रेड करने से हॉस्पिटल का 50 बेड का करने से क्या फायदा जब डॉक्टर क्या नहीं है? फायदा। आप बताइए मुद्दे क्या है राजकुमार जी, मुद्दे। हमारा मुद्दा 36 बिरादरी का विकास करना है जी। 36 महिलाओं का सम्मान। आज सरेआम गुंडागर्दी फैली है, इस गुंडागर्दी को रोकना है। हमारे जो पूर्व में नेता की बात कर रहे हैं, रामविलास शर्मा जी की बात हो, जी। रावदान सिंह जी की बात हो, रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ में विधायक बने। रामविलास शर्मा ने सिवाय जातिवाद का जहर घोलने के अलावा इस इलाके में कुछ किया नहीं। रही बात हमारी पार्टी ने जो सम्मान दिया है महिलाओं को, जी। यादव बिरादरी के बाद सबसे ज्यादा वोट हमारे राजपूत समाज के जी। हैं। हमारे राजपूत समाज को सम्मान देने का काम ओम प्रकाश शुक्ला और हमारी पार्टी ने किया है। आज महिलाएं, हम गांव में जाते हैं, ठीक बात, हमारा प्रचार सबसे लेट शुरू हुआ, ये हमारा ठीक बात है, प्रचार लेट शुरू हुआ, परंतु गांव में मुझे लगता है एक महिला को टिकट दिया, ये बड़ी बात होनी चाहिए थी। राजपूत महिला को दिया, यादव महिला को दिया, आज तक किसी और महिला को दिया, ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। समाज को सम्मान नहीं दिया इन लोगों ने, सिर्फ उनके वोट ठगे हैं, उनका उल्लू सीधा किया है, फिर उनको भूल जाते हैं। खासकर आज हम गांव में जाते हैं, हजारों हजारों की संख्या में महिलाएं निर्मला तौर के स्वागत में खड़ी दिखाई देंगी और महेंद्रगढ़ में निर्मला तौर विधायक बनेगी, ओम प्रकाश शुक्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, हजारों का सम्मान होगा। हमारे साथ खड़े हैं, बताइए आप, पहले आप बताइए फिर मैं जाऊंगा। महेंद्रगढ़ का एक इतिहास रहा है 60 साल से, कि यहाँ एक बार जो कैंडिडेट हार गया वो दोबारा नहीं आया है, और इस हिसाब से इतिहास को देखते हुए हमें ये पूरी उम्मीद है कि रावदान सिंह चौथी बार विधायक बनेंगे और हरियाणा के अंदर मंत्री बनेंगे। विकास जितना करवाया है, इतना कभी की ईमानदारी की बात है कि इतना विकास कभी भी महेंद्रगढ़ में नहीं हुआ। माननीय रामविलास जी हम विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन विकास नहीं किया, ये पब्लिक जानती है। यहाँ की विकास नहीं किया, ये पब्लिक जानती है। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ पीछे, एक बार मैं अपने साथियों के पास चलूंगा, एक एक करके आप बताइए यहाँ पर कितना विकास हो। जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा पीपल का बीज बोया है कि आने वाली जनरेशन याद रखेगी। रावदान सिंह ने वो बीज बोया केंद्रीय यूनिवर्सिटी में। हमारी जनरेशन आज डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, ये रावदान सिंह के अथक प्रयासों से मेहनत है। रावदान सिंह ने यूनिवर्सिटी के लिए जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है, वो काबिल तारीफ है। आप बताइए, आप बोल रहे थे, देखिए क्या क्या काम हुए, मुझे काम बताइएगा जल्दी। देखिए सर, काम अगर हुए हो तो हम बताएं। आप सड़क देख रहे हैं, विद्यालय देख रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में अध्यापक नहीं है, सड़क पर हम चल नहीं सकते, गड्ढों में सड़क है। यूनिवर्सिटी का हम बताना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए हमने संघर्ष किया, तब यूनिवर्सिटी आई है। यह रावदान सिंह की यूनिवर्सिटी नहीं है, यह यूनिवर्सिटी अगर है तो केंद्र सरकार में राव इंद्रजीत की देन है। नारेबाजी से कार्यक्रम नहीं होगा, नारेबाजी से कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, नारेबाजी से कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये, आप अपनी जगह पर बैठे, मैं आप सबके पास आऊंगा, अपनी अपनी जगह पर रहे, मैं सबके पास आऊंगा, इस तरह से नहीं होगा। अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर बताइए। सर 20 साल पहले एक कहावत थी, अहिर वाटी खराब माटी, ये रामविलास के राज में था, ये रावदान सिंह ने खत्म करके विकास किया है और आज सबके आगे है। विकास हुआ है, आज सब कह रहे हैं। मैं बताइए, बोलिए। बीजेपी भाईवाड़ों को रामविलास शर्मा को जनता नकार चुकी है, अब रामविलास शर्मा का वजूद ही खत्म हो चुका है, जमानत जब्त हो जाएगी अब की बार। जमानत जब्त होने की बात कह रहे हैं देवेंद्र जी, कह रहे हैं रामविलास जी की जमानत जब्त हो जाएगी महेंद्रगढ़ में, ये कह रहे हैं लोग यहाँ के। जी इसका आप 19 तारीख तक इंतजार करें। रामविलास शर्मा जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, यहाँ से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे, ये आपकी कोई बात याद रख लेना। क्योंकि 50, बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है, यहाँ पर किसान बड़े तंग हैं, व्यापारी हैं बहुत तंग है, छात्र वर्ग है वो बड़ा तंग है, कर्मचारी वर्ग है वो बड़ा तंग है, मतलब हर जो क्षेत्र तंग वो तंग है। तो यहाँ से रिकॉर्ड मतों से श्री रामविलास शर्मा जी जीतेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जी चलिए एक सवाल ले लेते हैं, बताइए, खड़े होइए, बताइए। सुनो, मैं दीवता काम से बोले हूँ, मारा 5 मूर्ति मंडियाली कांड में ऐसी करती जाके औलाद 5 मूर्ति। आप बताइए, आप बताइए, माइक मत पकड़िए, अपनी बात रखिए। ये रामविलास शर्मा की देन है, जो किसानों पर गोली चलाना मजबूरी थी। ये आगे क्या है, आगे मुद्दा उठाइए।
रामविलास शर्मा को हटाओ और दान सिंह को लेके आओ। अभी तो वो आए नहीं है, अभी तो वो आए नहीं, एक एक करके अभी तो वो आए नहीं। बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। बोलिए। बीजेपी का मतलब है बहुत ज्यादा झूठी पार्टी। सिर्फ यहाँ दान सिंह आना चाहिए, ओनली सिर्फ दान सिंह। कांग्रेस पार्टी चलिए, राव दान सिंह आने चाहिए। आप बताइए क्या क्या हुआ, मुद्दे बताइएगा मुझे। यहाँ हर चीज हुआ है। मैं रामविलास जी के जो यहाँ खड़े हैं भाई, उनसे पूछता हूँ कि रामविलास जब मंत्री रहे, एक कार्य बता दो शिक्षा के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में। यहाँ कोई भी सीवर सिस्टम अगर उन्होंने डलवाया हो तो रामविलास जी ने, तो हमें बताओ। एक भी बीएड कॉलेज यहाँ लेके आए तो बताओ। हमने सारी शिक्षा मंत्री, हमने यहाँ बीएड कॉलेज और यहाँ यूनिवर्सिटी, पब्लिक हेल्थ की सारे काम करवाए। सारे काम वो गिना रहे हैं आपके जनप्रतिनिधि, वो गिना रहे हैं। आप बताइए सर, आप खड़े होंगे? आप बताइए, खड़े हो जाइए, आप बताइए। बीजेपी भी बहुत झूठी पार्टी। तो जब पंडित रामविलास जी यहाँ पर मंत्री थे, बीजेपी वाले एक भी काम करके बता दो। 20 साल में हमने ये काम किया महेंद्रगढ़ में, एक भी काम करा दो हमारे महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर एक काम पूछ रहे हैं। श्री रामविलास शर्मा जी जब शिक्षा मंत्री थे, 9 सरकारी कॉलेज महेंद्रगढ़ जिले में बने। 96 स्कूल अपग्रेड करे, 96 स्कूल अपग्रेड करे। कलवाड़ी का किया, दोंगड़ा हिल का किया, मुंडिया खेड़ा का करा, खैराना का करा, गुडीन का किया, अखेड़ा का किया, हाथौद का किया, जंगड़ियावास का किया। 96 स्कूल अपग्रेड करे रामविलास शर्मा ने। और 9 सरकारी कॉलेज महेंद्रगढ़ में। डाइट महेंद्रगढ़ में श्री रामविलास शर्मा लेकर के आए थे। और बिजली, एक बार पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर था, उस समय पूरे विधानसभा को कनाल बेस कर ऊपर जोड़ी। नौताना में जल प्रदाय योजना बनाई, जल्दी जयराम दास के नाम से पालने में बनाई। हाथौद में 17 गांव की जल प्रदाय योजना बनाई। जंजड़ियावास में जल प्रदाय योजना बनाई। देवास में जल प्रदाय योजना बनाई, जो पूरा नगर पानी पीता है। यदि उस समय ये कनाल बेस पे विधानसभा को नहीं जोड़ के जाते, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। में 15 दिन नहलाती है। मैं आ रहा हूँ देवेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। आप बैठे। अपने कालखंड में कांग्रेस ने कोई एक काम करके दिखाया हो तो बता दो। ये भाई साहब, ये हुआ है कि यहाँ जो गरीब किसानों की ना इतनी 80 से 90 भैंसें इस दान सिंह के कार्यकाल में चोरी हुई हैं, और जिस भाई ने आवाज उठाई उसको राजद्रोह का मुकदमा करके जेल में ठूस दिया था। भैंसों के चोरी के मामले में, भैंसों के चोरी के मामले में किसानों को जेल भिजवाया, ये कह रहे हैं यहाँ पे। कांग्रेस के विधायक के राज में ये हुआ है। देखिए, सुनो भाई, सुनो। वो जवाब देने के लिए है वहाँ पे। कृष्ण यादव जी, जवाब दीजिए। इत्तेफाक के हादसे समाज के अंदर हो जाते हैं। एक भाई ने एजिटेशन किया, रोड के ऊपर तख्त डाल करके बैठ गया। पुलिस के साथ उसने हाथापाई की, पुलिस प्रशासन के उन्होंने लाठियां मारी, पुलिस प्रशासन ने मुस्तैद होकर के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। इसमें हमारा क्या दोष है? जिन आदमियों ने कानून को तोड़ा, उन कानून ने अपना कार्य किया। लेकिन ये 80-90 किसानों की बात कर रहे हैं, 80-90 किसानों की बात कर रहे हैं। 80-90 किसानों की बात हो रही है। हाँ जी, जो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने, बीजेपी तो डरी हुई है, जो निर्मला तंवर को फोन पे धमकियां दे रही है। यदि इन बीजेपी ने आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ मंडियाली कांड किया, झाड़ली कांड किया, कहीं ना कहीं हम जैसे नौजवानों को मरवाने का काम किया है। जवाब देंगे देवेंद्र जी, जवाब देंगे? मैं बता रहा हूँ, जो अभय सिंह यादव नांगल सिरोही की हत्या हुई, खैरोली में शक्ति सिंह अपने घर में सुते हुए पर गोली चली। विषम शराब व्यापारी के ऊपर घर जाते वक्त उन पर डकैती और हमला हुआ। जो राव दान सिंह उनके घर मिलने नहीं गया, राव दान सिंह उनसे मिलने तक नहीं गया। महेंद्रगढ़ में जितनी अराजकता, जितनी गोलियां चली, हमने पहले कभी गोलियां और रिवॉल्वर और पिस्तौल के नाम सुने थे, व्यवहारिक रूप में हमने कभी नहीं देखा। ये राव दान सिंह के राज में हुआ, ये राव दान सिंह ने करवाया। महेंद्रगढ़ में अराजकता में, महेंद्रगढ़ एक शांति प्रिय एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं।
मैं भाई राजकुमार से पूछना चाहता हूँ, जब बादल को कैंडिडेट घोषित किया, जब महिलाएं कहाँ चली गई थी? तो इनके पास तो कोई और ऐसी कैंडिडेट, आप सवाल बोलिए। आप अपनी जगह खड़े होइए, सब बारी बारी से बोल रहे हैं, मैं सबके पास आ रहा हूँ।